रात के लगभग 11 बजे थे। दिल्ली के एक पुराने कॉलेज के हॉस्टल में नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। राहुल नाम का एक लड़का पहली बार उस हॉस्टल में रहने आया था। हॉस्टल बहुत पुराना था। दीवारों पर नमी, लंबी अंधेरी गलियां और रात में अजीब सी खामोशी। वार्डन ने राहुल को चाबी देते हुए कहा, तुम्हारा कमरा तीसरी मंजिल पर है, कमरा नंबर 307। राहुल ने सामान उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हॉस्टल और ज्यादा खामोश होता जा रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि पूरा फ्लोर लगभग खाली था। बस दूर एक टिमटिमाती ट्यूबलाइट जल रही थी। राहुल ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा ठीक ठाक था। एक बेड, एक टेबल और एक अलमारी। लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां मौजूद हो। राहुल ने सोचा शायद उसका वहम होगा। उसने सामान रखा और सोने चला गया। पहली रात करीब रात के 2 बजे अचानक राहुल की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर खटखटा रहा हो। थक थक थक। राहुल उठकर दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने पूछा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। पूरी गैलरी खाली थी। राहुल थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। वो वापस आकर सो गया। दूसरी रात, अगली रात भी वही हुआ। रात के 2 बजे फिर से दरवाजे पर आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज ज्यादा तेज थी। थक थक थक। राहुल ने दरवाजा खोला। इस बार गैलरी के आखिर में उसे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल थे और वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ रही थी। राहुल डर गया। जैसे ही वो लड़की पूरी तरह मुड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें सफेद। राहुल घबराकर तुरंत कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। हॉस्टल का राज। अगले दिन राहुल ने अपने दोस्त अमन को सब बताया। अमन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम कमरा 307 में रहते हो? राहुल ने कहा, हाँ, क्यों? अमन बोला, भाई उस कमरे में कोई नहीं रहता। राहुल चौंक गया। क्यों? अमन ने बताया, करीब 5 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसका नाम रिया था। रिया उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। कहते हैं किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था और एक रात उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। तब से हर साल उस कमरे में रहने वाले लोगों के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। कुछ लोग हॉस्टल छोड़कर भाग गए और एक लड़का तो पागल हो गया। राहुल की रूह कांप गई। तीसरी रात, उस रात राहुल बहुत डरा हुआ था। उसने दरवाजा बंद किया और लाइट जलाकर सो गया। लेकिन रात के ठीक 2 बजे अचानक लाइट बंद हो गई। कमरे में पूरी अंधेरा छा गया और तभी उसे अपने पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसने जो देखा, उसका खून जम गया। बेड के ऊपर वही लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और आंखें सीधे राहुल को घूर रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम मेरा कमरा क्यों ले आए? राहुल डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन आवाज उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। लड़की धीरे धीरे जमीन पर उतरी और राहुल के पास आने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवारों पर खून से एक ही शब्द लिखने लगा, मत जाओ। राहुल बेहोश हो गया। अगली सुबह सुबह वार्डन ने कमरे का दरवाजा खोला। राहुल फर्श पर बेहोश पड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दीवार पर खून से लिखा था, 307 अब मेरा है। उस दिन के बाद राहुल ने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन आज भी कहते हैं हर रात 2 बजे कमरा 307 के दरवाजे पर कोई धीरे धीरे दस्तक देता है। धक धक धक। और अगर कोई दरवाजा खोल दे तो गैलरी के आखिर में रिया खड़ी दिखाई देती है और फिर वो कभी वापस नहीं आता।